Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely Happiness family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value a lot your all blessings, all prayers that you always shower on my happy universe. You know very well, Happy Universe is a channel of serving the happiness. When we just happy within ourselves, when we reflect the real happiness to each other, and your happiness vibration will go to the universe and it will come back to you, and you reflect like a star in my happy universe. So friends, you know actually who is am I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you so very special. And no further delay, let's move ahead with the video what we have discussed till now. Friends, we have discussed with our thank you God for all the blessings. Next, we have discussed with our all aspects of our health. Next, body, mind, spirit, mind. Who is am I? We all are spirits. Spirit mission has completed. After that, law of love. Next, above love what? Next, now above love मैं हूँ, मतलब आप हैं और हम सब हैं, क्योंकि हम सब सेम एनर्जीज़ हैं। और आज की जो बात है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि मैंने आपसे कल कहा ना कि हमें माफ़ क्यों करना है और हम किस तरह का माफ़ जो है जब करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ख़ास टॉपिक है फॉरगिव वाई, आखिर माफ़ क्यों करें और माफ़ी क्यों, जो भी आप कहना चाहें। तो फ्रेंड्स चलिए आज पहले बात कर लेते हैं कि कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि मैंने उसको ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करना, या चाहे कोई आपका कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली में है, कुछ भी है, रिलेशंस में है, तो प्लीज़ आज आपको उन्हें माफ़ करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम माफ़ करते हैं, आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं शांति में आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बहुत डीप लेवल और एक क्लियर पॉइंट जो है अपना रखना चाहती हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो भी फॉरगिवनेस को लेकर आज तक दिए गए। लेकिन फ्रेंड, जब भी हम किसी को सबसे पहले माफ़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने क्रिएटर को, गॉड को एक मौका देते हैं हमें उस कर्म से निकलने का, ताकि हम उस कार्मिक अकाउंट में ना फंसें, और कहीं ना कहीं हम उन्हें मौका देते हैं अपने लिए काम करने का। ये बहुत ही गहराई की बात है। मैंने कहा कि हमेशा ही हमें माफ़ करना मुश्किल कब लगता है, क्यों लगता है, और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत अच्छी बात है गीता में कही गई कि जो पाप करता है वो तो पापी है ही, लेकिन जो पाप सहता है वो उससे भी पापी है। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहूँ, अगर हम माफ़ करते हैं ना, तो हम माफ़ करने के बजाय हम भगवान से उसके लिए एक प्रेयर करते हैं, या हम उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, आप कुछ भी उसे कोई भी आशीर्वाद देते हैं। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल लगता है उस टाइम पे जब हम उस फेज़ में होते हैं, लेकिन जब हम उस फेज़ से निकल जाते हैं और उस फेज़ के टाइम पे चीज़ टॉलरेट करते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ से निकलना भी आसान हो जाता है और उस कर्म में फंसना भी आपके लिए नहीं होता। हम एक तरह से एक कार्मिक अकाउंट से निकल जाते हैं। हम अपने पास्ट लाइफ कर्मास के बारे में नहीं जानते। हो सकता है कुछ भी चीज़ें जो हमारी इस लाइफ में होती हैं वो उस कॉन्शियस लेवल से, किस लेवल से हम निकले हैं, और आगे वैसे ही हमारा सब कुछ एस्ट्रल वर्ल्ड होता है, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड बन जाता है, हमारा प्लानिटरी वर्ल्ड बन जाता है, और वैसे ही सब चीज़ें वैसी की वैसी बन जाती हैं आगे। तो फ्रेंड्स, फॉरगिव करना इज़ द फर्स्ट पार्ट टू गिव अ मोर अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स योर क्रिएटर, टू गिव अ चांस टू प्रूफ यू। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, भगवान आपको देते हैं। जब दूसरों को जब माफ़ करते हैं तो भगवान आपकी लाइफ में काम करते हैं। अब भगवान, या कह लीजिए आप यूनिवर्स और क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, तो आप खुद हैं। ये है पहला पहलू। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, आखिर क्या रीज़न हो जाते हैं कि हमें माफ़ क्यों नहीं किया जाता? माफ़ हमें इसलिए नहीं किया जाता जब हमारे साथ विश्वासघात होता है। और फ्रेंड्स, अब विश्वास की जो डेफिनेशन है, हम हमेशा ही, मैंने कहा कि हम एक दूसरे से सुनते हैं, हम एक दूसरे की लाइफ को देखते हैं, मिरेकल्स देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें किसी की लाइफ में देखते हैं, या हम खुद अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम श्योर हो जाते हैं कि देयर इज़ वन सुपर नेचुरल पावर विद इन द यूनिवर्स, और हमारे साथ भी वो है। लेकिन उससे बढ़कर अगर आपने नहीं कोई ऐसी चीज़ देखी तो क्या आप फिर भी विश्वास करेंगे? एंड आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप बिना समझे और बिना एक्सपीरियंस के कभी भी उस चीज़ को फील करो, या आप उस चीज़ के ऊपर विश्वास मानो, क्योंकि हमें कभी भी सुने सुने बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हम खुद एक्सपीरियंस ना करें। क्यों? एग्ज़ाम्पल, आपने खाना खाया है,
और आप मुझे कहो कि आप मेरी जगह खाना खा लो, तो शायद वो मेरी भूख हटेगी, आपकी खाना खाने से आपकी भूख ही हटेगी। तो वैसे ही हमारी हर चीज़ के लिए एक तड़प है, एक जानने की वो चाह है, वो एक्साइटमेंट है, चाहे वो कुछ भी है। जब तक कि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपके अलावा ना उस चीज़ के एक्सपीरियंस को कोई फील कर सकता है, ना किसी को कोई इतनी क्लैरिटी दे सकता है, ना आप उस चीज़ की रियलिटी जान सकते हो और ना आप उस चीज़ की एक्यूरेसी जान सकते हो। लेकिन जब आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लोगे, देन यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी वेरी श्योर अबाउट दैट। ये बात हो गई। अगली बात, अब मैंने कहा कि विश्वासघात कौन करता है। विश्वासघात होता है जब हम अपने आप को इतना ज़्यादा डेडिकेट कर देते हैं एक्सेस में। मैंने कहा जब भी हमें इस चीज़ का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस पर्सन को हमारे कितने इमोशंस की और कितनी केयर की और हमारे कितनी डेडिकेशन की ज़रूरत है। अब ये हम कब समझ सकते हैं, जब हम स्पिरिट लेवल पे होंगे। अब एग्ज़ाम्पल, वो पर्सन जिसकी लाइफ का हो सकता है, वी रिस्पेक्ट एवरीवन थॉट्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। हो सकता है कि हर एक पर्सन की सक्सेस की, अपनी लाइफ को देखने का अपना नज़रिया है, सक्सेस की अपनी डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स, हम नहीं कह सकते कि जो मुझे ही, मेरी जो डेफिनेशन है सक्सेस की या आपकी कोई डेफिनेशन है सक्सेस की, वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी और की भी हो या उस स्पेसिफिक पर्सन की भी हो जिससे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी भी वैसे ही हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर कोई बॉडी पर्सन है जिसका एम है लाइफ को एंजॉय करना, अच्छी बात है, एंजॉय करना, मौज मस्ती सब कुछ, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट कि एक और पर्सन है, अगर आप माइंडेड पर्सन, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हो, आप मानते हैं कि लाइफ में एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ, हर चीज़ में हमें कुछ बैलेंस भी मेंटेन करना ज़रूरी है, दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी राइट। अगली बात, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिट में हैं, लेकिन आप मानते हैं कि नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी में, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड अप किया जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, तो ये जो आपका जो कंसेप्ट है, शायद एक बॉडी वाले पर्सन के लिए समझना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके जो थॉट पैटर्न्स हैं वो उस लेवल तक ही हैं। मतलब वो अभी बॉडी में ही है, इस संसार या आप कह सकते हैं इस वर्ल्डली दुनिया में ही है, वो अपने इनर वर्ल्ड, जब तक कि हम आउटर वर्ल्ड तक जब तक कि हम आउटर वर्ल्ड से ही दुनिया को देखेंगे और जब तक हम अपने इनर सेल्फ के अंदर नहीं जाएंगे, हम कभी भी चीज़ों को उस गहराई के लेवल से नहीं देख सकते। हम इस दुनिया को सिर्फ उसी नज़र से देखेंगे जब तक कि वो दुनिया आपको दिखा रही है। और आप चाहते हैं कि अगर हम दुनिया को अपनी नज़र, अपनी वैल्यू से देखें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना, अपने अंदर तक जाना और समझना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने कहा कि बिगेस्ट टास्क इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर ले तो हमें ना किसी को बदलने की ज़रूरत है और ना किसी को समझाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफेस्ट वर्क जो है आज के टाइम में यही हो चुका है। हम सबको बदलना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं चेंज करना चाहते, और यहीं पे हम एक्सपेक्ट करते हैं और यहीं पे एक्सपेक्टेशंस करके ज़्यादा से ज़्यादा हम या तो बहुत ओवर डेडिकेटेड हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, ये तो आप भी जानते हैं, तब डायबिटीज़ हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यही चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे साथ विश्वासघात कहीं ना कहीं हमारी ही एक्सपेक्टेशंस करती हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पर्सन को समझने के लिए हमें अपने आप को समझना। जब हम अपने आप को समझ जाएंगे, हमें पता है मेरे थॉट्स क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो हम दूसरे को बड़ा क्लियरली समझ सकते हैं। आई होप हमें फॉरगिव क्यों करना है, क्योंकि जब हम फिर इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे कि एक्चुअली में यार वो जो थॉट्स हैं, मेरे थॉट्स, उसके थॉट्स, बहुत ज़्यादा इनमें फ्रिक्शन है, या हो सकता है वो मिसमैच है, तो आप बड़ी क्लियरली उन चीज़ों को लीव इट कर सकते हो, लेट इट गो कर सकते हो और फॉरगिव कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फॉरगिव वाई। जब माफ़ करते हैं तो हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं क्रिएटर को टू प्रूव अवर सेल्फ, ताकि क्रिएटर आपकी लाइफ में और अच्छे से काम कर सके, आपको प्रूव कर सके और आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग दे सके, और जैसे कि आप माई हैप्पी यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सको। तो फ्रेंड्स, अपना अपना ख्याल रखिए, हैप्पी यूनिवर्स पे अपना प्यार, अपनी दुआएं ऐसे ही बरसाते रहिए। हम जो कुछ है आपके प्यार की वजह से हैं। अगली वीडियो कल क्या है मेरे पास आपके लिए ख़ास, फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। क्या नहीं भूलना चाहिए हमें, है ना, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि जो पाप सहता है वो भी पापी है, लेकिन पाप हमें सहना किस वे से नहीं है उसकी बात करेंगे, और माफ़ करके हमें भूलना क्या नहीं है उसके लिए बने रहिए कल। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल with lots of happiness, joy and prosperity, and I love you all from the bottom of my spirit. Bye bye.